Today we are starting with a most difficult variety in NPO. That is the last variety जहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया रहता एंड दिस इज एन अनसॉल्व क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 122 ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक इन द बुक्स ऑफ धनंजय लाइब्रेरी. अब क्वेश्चन में आपको देखेंगे तो रिसिप्ट पेमेंट दिया है. यू आर रिक्वायर्ड to prepare income expenditure for the year ended on 31st March 2020 and balance sheet as on that date. ठीक है. एंड आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया. आप कैसे पता चले? आप 7 के 7 पॉइंट दिए हुए, आप सातों पढ़ लो, आपको कहीं पे भी कैपिटल फंड के बारे में दिया हुआ नहीं है. तो इसके लिए इससे समझ जाएंगे कि हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा एक वर्किंग नोट 1 बोल के ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट का ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज विल गिव यू ओपनिंग कैपिटल फंड, जो मैं एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिप्लेस करके फिर आंसर आ जाएगा. ठीक है. अब हम सब ये वाला सम सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सीखेंगे. अब सबसे पहला है कि आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है, तो लेट इट बी. हम लोग पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. बाय सब्सक्रिप्शन आपको पेमेंट में रिसिप्ट कॉलम में दिया है 20,000, और 20,000 लिखने के बाद आप एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ. वो बोल रहा है कि एडवांस है ये सब्सक्रिप्शन, एक्स्ट्रा इनकम मिला ये साल, तो मैं अगले साल के इनकम नहीं गिनूंगा मैं, तो मैं लेस कर दूंगा एंड दैट इज एन लायबिलिटी फॉर मी, क्योंकि एडिशनल इनकम मिला है. तो लेस फ्रॉम इनकम एंड क्लोजिंग लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि करंट ईयर का है तो ओपनिंग में नहीं जाएगा. नेक्स्ट, एंड सब्सक्रिप्शन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा बुक्स से. अब बुक्स पहले ओपनिंग एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है 50,000, वहां से लिया है मैंने, एंड परचेसेस को पेमेंट से लिया है, आप चेक कर सकते हैं, टोटल 55, और उसी का डिप्रिसिएशन में तभी का तभी कर लेता हूँ, लेस 10% डिप्रिसिएशन, तो 49,500, एंड जो 5,500 है इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन में आ जाएगा. उसके बाद फर्नीचर, अगेन मैं एडजस्टमेंट नंबर 1 से फर्नीचर ले रहा हूं, बट यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट में चेक करो, कोई फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं है. लेकिन उसी सम में एडजस्टमेंट नंबर 5 में लेस 10% डेप्रिसिएशन 650, तो आंसर हो जाएगा 5850, और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट 650. करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी. अब इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैंने ओपनिंग में भी लिखा और क्लोजिंग में भी लिया. एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो भी आप क्लोजिंग में लिख रहे हो वो आ कहां से रहा है, ओपनिंग में, तो सेम फिगर्स आप ओपनिंग में लिख लेना. एडजस्टमेंट नंबर 1 में देख के पहले ओपनिंग में लिखना, उसके बाद क्लोजिंग में करके फिर एडजस्टमेंट करके उसका सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में दे देना है. फिर एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया. अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो मैं पेमेंट से यहाँ पे सैलरी लिखूंगा, पेमेंट से देख के 9,000, एडजस्टमेंट में दिया ऐड आउटस्टैंडिंग 1,300, तो 10,300, एंड सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी में. एंड अगेन रेंट का भी सेम करेंगे हम लोग, पेमेंट से देख के लिखेंगे, एंड देन ऐड आउटस्टैंडिंग 950 to 8450, एंड आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएगा 950. उतना होने के बाद एडमिशन फीस बोला, ये मेरे इनकम में है, तो कैपिटलाइज करना, तो इनकम से देख के लिखूंगा लेस 50% कैपिटलाइज, और कैपिटल फंड में ऐड करूंगा. देन फर्नीचर भी हो गया, लाइब्रेरी बुक्स भी हो गया. अब इन्वेस्टमेंट मुझे दिया हुआ है पेमेंट में 6,000, एंड उसका एडजस्टमेंट है 20% इंटरेस्ट, तो 6,000 का 20% इज 1,200. जबकि आप इनकम में जाके देखो मुझे 900 ही मिला, तो मैं इनकम से देख के लिख लूंगा 900, रिसिप्ट से देख के, नॉट इनकम से. इनकम में तो लिखना है, तो रिसिप्ट से देख के लिख दूंगा 900, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300, तो टोटल इनकम इज 1,200, और 300 जो मिलने का बाकी वो एसेट में ऐड होगा, इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा. ठीक है, और दैट्स ऑल. फिर बचा हुआ आइटम है, जैसे ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा,
5000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया है, एडमिशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, अभी लेक्चर हॉल फ्री, हायर चार्जेस है, मिसलेनियस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो बाकी का छोड़ दो, जो हो गया वो छोड़ दो, मीन्स हो गया। और स्टेशनरी है, पेमेंट से देख के, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ठीक है, फिर बुक्स का तो हो गया। अब एक मेजर पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये 18-19 का है, आप स्टार मार्क कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, मतलब मैं करंट ईयर में पे करूं बट एक्चुअली वो है वो पिछले साल का, तो पिछले साल का लाइबिलिटी में आना चाहिए, मार्केट इंपॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि करंट ईयर का नहीं है, वो फिलोसफी पे चलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट में कैश बैलेंस आएगा, ठीक है, और कैश बैलेंस आ गया, फिर अब क्या करो, सबसे पहला ओपनिंग कैपिटल फंड निकालो। क्या निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल फंड। ओपनिंग कैपिटल फंड का फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल फंड का फॉर्मूला है ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट माइनस ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ठीक है, यू विल गेट ओपनिंग कैपिटल फंड 91,500 है, माइनस 500 विल गिव यू 91,000, ये आप रिप्लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में, देखिए 91,000। अब मुझे सरप्लस निकालना है। अब सरप्लस कैसे निकालूंगा? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, तो मेरा 27,400 ये है और 27,100 एक्सपेंडिचर है, 27,400 इनकम है, मतलब सरप्लस है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इनकम ज्यादा है, जो इनकम ज्यादा है दोनों साइड लिखूंगा, इसमें से ये सारे अमाउंट का टोटल है 27,100, या आप माइनस कर लो, कैसे भी करो, 300 आ जाएगा और सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब 91 प्लस 2 93 250 प्लस 300 93 550 एंड ये सब ऐड कर लो, 93 500 94 95 850 एंड 950 96 300 आ जाएगा और दोनों टैली हो जाएगा। दिस इज द वे, ये बहुत सिंपलेस्ट वे है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ये सम करने के टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।